नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक बेहद रोमांचक विषय पर बात करने वाले हैं। हाल ही में टेस्ट की गई ULPGM-V3 मिसाइल। आखिर इस एडवांस्ड हथियार की प्रमुख तकनीकी क्षमताएं क्या हैं और ये इतनी खास क्यों हैं? आइए इस प्रिसिजन स्ट्राइक वेपन का पूरा टीयर डाउन करते हैं और इसके एक एक पुर्जे को बारीकी से समझते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। आखिर सटीक हमलों यानी प्रिसिजन स्ट्राइक की दुनिया में ये ULPGM-V3 एक गेम चेंजर क्यों है? अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ये अपने पुराने V2 वर्जन के मुकाबले एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि युद्ध के मैदान के पूरे नियम ही बदलने की ताकत रखता है। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं। ज़मीनी हकीकत को समझने के लिए ज़रा हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज यानी NOAR में हुए इसके सफल उड़ान परीक्षणों को देखिए। वहाँ एक UAV से इस मिसाइल को बिल्कुल सटीक तरीके से लॉन्च किया गया। मतलब ये तकनीक खुले आसमान में अपनी काबिलियत साबित कर चुकी है। प्रमुख तकनीकी क्षमताएं, अंदर की बात। चलिए इस मिसाइल के कोर सिस्टम को डिकोड करते हैं और इसके दिमाग को इसकी ताकत से अलग करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके दिमाग की। इसमें लगा है एक हाई डेफिनेशन डुअल चैनल सीकर। आसान भाषा में समझें तो ये मिसाइल की वो तेज आंखें हैं जो किसी भी वातावरण में अपने शिकार को ढूंढ निकालती हैं, चाहे मैदानी इलाका हो या फिर बहुत ऊंचाई वाले दुर्गम पहाड़। ये दिन और रात दोनों समय पूरी तरह से एक्टिव रहकर अपने टारगेट को अचूक तरीके से ट्रैक कर सकती है ना कमाल? लेकिन इस स्लाइड में जो बात वास्तव में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इसका टू वे डेटा लिंक। जरा सोचिए, एक बार मिसाइल फायर हो गई तो आमतौर पर ऑपरेटर का काम खत्म हो जाता है, राइट? पर यहाँ ऐसा नहीं है। ये संचार प्रणाली ऑपरेटर को लॉन्च के बाद भी मिसाइल से जोड़े रखती है। यानी अगर बीच रास्ते में ही टारगेट अपनी जगह बदल ले तो ऑपरेटर हवा में ही मिसाइल की दिशा बदलकर नया एम पॉइंट सेट कर सकता है। जंग के मैदान में ये एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है। 3 मॉड्यूलर वॉरहेड विकल्प। दिमाग की बात हो गई, अब बात करते हैं इसकी असली ताकत की। और ये बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाता है कि इस हथियार का पेलोड सिस्टम कितना अडेप्टेबल और खतरनाक है। इस टेबल को देखिए। ये मिसाइल 3 अलग अलग तरह के हथियारों यानी वॉरहेड्स का विकल्प देती है। पहला है एंटी आर्मर। ये एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर वाले आधुनिक टैंकों को चीरने के लिए बना है। दूसरा है पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट, जो मजबूत बंकरों को मलबे में बदल देता है। और तीसरा प्री फ्रैगमेंटेशन, जो एक बड़े इलाके में दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाता है। वैसे खास बात बता दूं कि कुर्नूल में हुए हालिया परीक्षणों में विशेष रूप से इसी एंटी आर्मर कॉन्फ़िगरेशन को सफलता के साथ टेस्ट किया गया है। UAV लॉन्च प्लेटफॉर्म। अब अहम सवाल ये उठता है कि इतनी एडवांस तकनीक को आखिर युद्ध के मैदान में कैसे उतारा जाता है। चलिए इसके डिलीवरी मैकेनिज्म को समझते हैं। इस मिसाइल को आसमान में ले जाने की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से स्वदेशी हाथों में है। इसे जिस UAV से लॉन्च किया गया उसे बेंगलुरु के एक बेहतरीन भारतीय स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज ने तैयार किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये दिखाता है कि रक्षा क्षेत्र में हमारे देश के नए स्टार्टअप्स कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। DRDO सक्रिय रूप से इस मिसाइल की रणनीतिक पहुंच को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। आने वाले समय में इस सिस्टम को भारत की ही अन्य कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे लंबी दूरी और ज्यादा देर तक उड़ने वाले एडवांस UAVs के साथ इंटीग्रेट करने की पूरी योजना है। मतलब इसकी पहुंच का दायरा और भी बढ़ने वाला है। रक्षा प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। आइए अब थोड़ा पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखते हैं और समझते हैं कि ये पूरी डेवलपमेंट हमारे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए इतनी मायने क्यों रखती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा नेटवर्क कैसे काम करता है। ये सच में एक शानदार कोलैबोरेटिव पाइपलाइन है। पहले स्टेप में DRDO की कई लैब्स मिलकर इस सिस्टम का बेस डिज़ाइन तैयार करती हैं। फिर दूसरे स्टेप में न्यू स्पेस जैसे स्टार्टअप्स इसके लॉन्च प्लेटफॉर्म की इंजीनियरिंग संभालते हैं। और तीसरे चरण में अडानी डिफेंस या BDL जैसी बड़ी कंपनियां और उनके साथ करीब 30 अलग अलग छोटे बड़े उद्योग यानी MSMEs मिलकर इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये एक बेहद मजबूत स्वदेशी सप्लाई चेन है। इस स्वदेशी तकनीक की रणनीतिक और तत्काल जरूरत को DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत के इन शब्दों से बिल्कुल साफ समझा जा सकता है। उन्होंने बिल्कुल सटीक कहा है कि इस तरह के हथियार का विकास समय की मांग है।
आज के मॉडर्न वॉरफेयर में हमें ऐसे ही आधुनिक और अचूक हथियारों की सख्त जरूरत है। और इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का ये बयान तस्वीर पूरी तरह साफ कर देता है। ये सफलता इस बात का पक्का सबूत है कि भारतीय उद्योग अब सबसे क्रिटिकल रक्षा तकनीकों को अपनाने और उनका उत्पादन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आसान शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक मिसाइल के सफल होने की बात नहीं है, ये हमारे पूरे राष्ट्रीय रक्षा उद्योग के मैच्योर होने का प्रमाण है। तो अंत में एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जब इस तरह की बेहद जटिल और सटीक मारक क्षमताएं अब पूरी तरह से भारत में ही बनने लगी हैं, तो ये मॉड्यूलर यूएवी हथियार भविष्य में मानव रहित युद्ध के पूरे स्वरूप को किस तरह बदल कर रख देंगे? जरा सोचिए, आने वाला कल कैसा होगा? इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस विषय ने निश्चित ही रक्षा तकनीक के भविष्य को लेकर हमारी उत्सुकता बढ़ा दी है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।